हेलो दोस्तों, सो ये है हमारी न्यू जर्नी जो है कश्मीर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाला जी को हॉस्टल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों के लिए यहीं इनके साथ ही रहने वाला है। वैसे भी वहाँ जाके हम लोग को पूरी तरीके से भूल गया था। सो जयपुर से हम लोग सबसे पहले निकल गए हैं बाई कार चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है नेक्स्ट डे वो चंडीगढ़ से होने वाली है श्रीनगर के लिए। आज है 16 फ़ेब एंड 17 को हम लोग श्रीनगर के लिए निकलेंगे एंड 18 फ़ेब को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि एक सरप्राइज़ ट्रिप था मेरे लिए। वो मुझे पता लग चुका है, अभी ये कोई सरप्राइज़ नहीं रहा है। रास्ता बहुत ही सुंदर था। हम लोग घर से खाना पैक करके लाए थे। सो माय डियर हस्बैंड को कुछ नहीं मिला, तो कुछ किचन साफ़ करने वाले वाइप और तार में लगाने वाली टेप से खाना पैक कर दिया। रास्ता बहुत सुंदर था। इसमें बीच में एक्सप्रेस हाईवे भी आने वाला है और वहाँ पे बीच-बीच में बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ आने वाले हैं। रास्ता बहुत सुंदर होने वाला है। जर्नी तो वैसे भी हमेशा बहुत सुंदर ही होती है। घूमने फिरने वालों को तो रास्ते कभी बुरे नहीं लगते। हाँ, थोड़े से ऊबड़-खाबड़ ना हो बस। और रास्ते में हम लोगों ने ये बहुत गंदी टॉफ़ीज़ खरीदी थी, सो प्लीज़ ये कभी भी ट्राई मत करना। मैं अभी से दिखा रही हूँ आपको, हमने भी नहीं खाई थी, ये हमको फेंकनी पड़ी बाद में। फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। हमारे हस्बैंड के एक दोस्त के घर पे हम लोग रुके थे। ये उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठ के हम लोग वेदांत और विद्युत को बाय बोलकर और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता कर कर निकल गए हैं भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ के लिए। हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी एक हवाई बस यानी कि इंडिगो फ़्लाइट है, जो हमें पहुँचाएगी हमारी मंजिल तक, जो कि है श्रीनगर। हमारी फ़्लाइट आधा घंटा डिले थी, सो हम लोग उसका वेट कर रहे थे और खड़े-खड़े बस एरोप्लेन्स को देखने में लग रहे थे। एक डिफेंस एयरपोर्ट है, वैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट ये बात मुझे पता नहीं थी और शायद किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। तो मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाई और आपको दिखा पा रही हूँ। सो फाइनली अब हम लोग हार्ट बीट फास्ट करते हुए निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। मुझे हमेशा फ़्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है और जितनी बार भी मैं बैठती हूँ बस भगवान का नाम लेके बैठती हूँ और पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते-लेते पहुँचती हूँ। वो इसलिए कि मुझे हाइट से फ़ोबिया है, पानी से फ़ोबिया है, पंखे से फ़ोबिया है, मतलब मुझे बहुत सारे अलग-अलग फ़ोबियाज़ हैं और मुझे डर लगता रहता है हर छोटी-बड़ी चीज़ से। वैसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बट मैं थोड़ी-सी डरपोक हूँ। हमारी जो फ़्लाइट है चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए वो 55 मिनट्स की होने वाली थी। आई थिंक ये प्रॉपर 55 मिनट्स भी नहीं था, 45 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे और जस्ट 20 मिनट्स बाद ही हम लोगों को बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो गए थे। ये गुलमर्ग के पहाड़ हैं, गुलमर्ग पहलगाम की वहीं पे बहुत सारी स्नो थी। ये वो पहाड़ हमें दिखना शुरू हो गए थे और ये जो वीडियोज़ हैं, मैंने थैंक्स टू एयर होस्टेस जिसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ और बाद में उसके साथ शेयर करूँ, तो मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाई। बाकी मैं कभी भी नीचे की साइड देखती नहीं हूँ जब मैं प्लेन में होती हूँ तो। और ये सब रिकॉर्ड करके मैं अब आपको दिखा पा रही हूँ उसकी वजह से। सो थैंक्स टू हर।
सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ऑफिशियल नेम है श्रीनगर एयरपोर्ट का। हम लोग यहाँ पे पहुँचे और ये भी एक डिफेंस एयरपोर्ट है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये जो आदमी हमारा बैग लेके जा रहा है, इसे हम नहीं जानते हैं। आप वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। ये हमारे पास आया और इसने हमारा बैग उठाया और बोला कि मैं टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। पहले हमें लगा ये टैक्सी वाला है, बट ये कोई और था और इसने हमारा बैग दे के हमें बोला कि अब मुझे बख्शीश दो। सो हमें इसे अननेसेसरी टिप देनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको कश्मीर में मिलेंगे। सो आपको बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए और उसके अलावा मना करना आना चाहिए। हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। ये था हमारा होटल रूम। रूम नॉर्मल था, बट नॉर्मल होते हुए भी बहुत अच्छा पीसफुल रूम था। काफ़ी शांति थी यहाँ पे। जस्ट पास सामने एक अजोते करके मॉल था और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा था। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सामने कुछ बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे। वो नहीं जो मैं देख रही हूँ, उसके पीछे जो मुझे दिख रहा है वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, वो था। और ये झेलम नदी जो कि बहुत सुंदर दिख रही थी यहाँ से। सो सबसे पहले मैंने वहाँ पे पहुँचकर ये पकोड़े और ऑमलेट ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे वहाँ का टेस्ट ट्राई करना था कि कैसा है। सो एवरेज मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट है वहाँ का, बुरा भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बट अच्छा था सब कुछ। सबसे पहले हम लोग निकल गए हैं ऐसे राउंड मारने के लिए, क्योंकि उस दिन हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोग लेट पहुंचे थे और यहाँ पे 7 या 8 बजे सब कुछ क्लोज़ हो जाता है। काफ़ी ठंड भी है और अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो हमारे पास फिर 2 या 3 घंटे का टाइम बचा था, जिसमें हम लोग घूम नहीं पाते। तो ऐसे ही हम लोग बस घूमने के लिए निकल गए। ये है डल लेक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि नाव के जो नावें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं, बहुत सारे पानी में कुछ नावें होती है, बट यहाँ पे कुछ उल्टा है। यहाँ पे बहुत सारी नावों के बीच में थोड़ा सा पानी है। ये बहुत बड़ी लेक है। आई थिंक ये पूरे श्रीनगर में फैली हुई है और ये बहुत सुंदर लगती है। इसे बचपन से हम लोगों ने सिर्फ मूवीज़ में और शूटिंग्स में ही देखा था। इसको सामने देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी क्लीन था वहाँ पे सब कुछ, और सनसेट का टाइम हो रहा था तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा था सब कुछ। और हमारा वापस होटल रूम जाने का टाइम हो रहा था। दूसरे दिन हम लोग गुलमर्ग के लिए निकलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम कर निकल के थोड़ा सा कहवा ट्राई करने के लिए यहाँ का। ये था कहवा पोट, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग वहाँ पे शॉप्स पे रखते हैं और इसी में कहवा रखते हैं और आपको सर्व करते हैं। और ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था। जो कि एक डेकोरेटिव आइटम के उसमें भी हम लोग घर पे यूज़ कर सकते हैं, बट ये काफ़ी महंगा था तो मैं लेके नहीं आई। सो फर्स्ट टाइम मैंने कहवा ट्राई किया और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। नॉर्मल चाय की जगह अगर आप ये पियेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। थोड़ी सी हमने वहाँ पे जाके मार्केट में शॉपिंग की और प्लीज़ रिमेंबर कि बार्गेनिंग आपको आनी चाहिए। सो थोड़ी सी शॉपिंग करके हम लोग निकल गए होटल रूम के लिए वापस। 7 बज रहे थे और उसी टाइम पे यहाँ पर सब कुछ क्लोज़ होना शुरू हो गया था। ये डल लेक के अंदर बोट्स हैं काफ़ी सारी। एक्चुअली में ये होटल्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी रह सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा सा वर्थ नहीं लगा, क्योंकि रूम के अंदर तो आपको वैसा भी नॉर्मली फ़ील होने वाला है। सो हमने नॉर्मल होटल में रहना ही प्रेफर किया। अब हो रहा था हमारे डिनर का टाइम, जो कि हमारे पैकेज में ही ऐड था। ये था वहाँ का सुंदर सा रेस्टोरेंट। बाकी की वीडियोज़ में बहुत कुछ बताने वाली हूँ वहाँ के।